श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मुंगेर निवासी सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, आदरणीय गीता माता जी जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बड़े ही श्रद्धा भाव से यह सत्संग करा रही हैं और आज से नहीं बरसों से सत्संग के प्रति इनका लगाव देखा जाता है। मैं बहुत वर्ष से मुंगेर में गीता माता के यहाँ आता रहता हूँ और ये श्रद्धा से बुलाती हैं, सत्संग कराती हैं। सत्संग के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, यह इनको सद्गति प्रदान करेगा ऐसा देखने में भी आता है और जो सत्संग करती रहती हैं इसका प्रभाव ही होता है ऐसा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जो बराबर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भले मोक्ष को न प्राप्त कर सके हों लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर मिलेगा क्योंकि जो भक्ति का बीज है जो हम लोगों ने गुरु महाराज से प्राप्त किया है, वह बीज अन्य किसी शरीर में टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। जैसे सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य शरीर में पाया हुआ जो भक्ति का बीज है वो मनुष्य शरीर में ही रह सकता है। और मनुष्य शरीर में जिनको भक्ति का बीज मिल जाता है, यदि तदनुरूप वो आचरण करते हैं, सत्संग और ध्यान करते हैं, तो यह जो बीज पड़ा हुआ है, इस बीज के लिए अनुकूल शरीर मानव का होता है तो मानव शरीर ही मिलेगा। इसलिए जो सत्संग करा रहे हैं मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा, गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। और हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, सत्संग की महिमा, सत्संग की आवश्यकता, सत्संग का क्या महत्व है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही कहा है कि सुनिए, सत्संग की बातों को सुनिए, जो महात्मा लोग कहते हैं उन बातों को सुनिए, सुनी समझिए। जो बात आप सुनते हैं उसको समझ भी लीजिए। ऐसा नहीं कि खाली सुनते रहिए सुनते रहिए, हम कह के चले गए, बस मन में हो गया कि बाबा आए थे सत्संग हम सुन लिए। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं खाली सुन करके मत रहिए, समझिए उस बात को कि कहा क्या जाता है। समझना इसलिए ज़रूरी है, जब आप समझ लेंगे वो आपकी संपत्ति हो जाएगी, निजी संपत्ति, और उससे आपको स्नेह भी हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को आप देखे हैं और मोबाइल को समझे भी हैं, नहीं मोबाइल अच्छा होता है, उससे बात करते हैं, काम का चीज़ है, तो उससे आपको स्नेह भी होता है, प्रेम होता है और उसको परहेज से रखते भी हैं। जिन वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति होती है
लगाव हो जाता है, आप ज़रूर उसको हिफाजत से रखते हैं, ख्यालों में रखते हैं, नज़रों में रखते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ काम का है। तो पहले आपने देखा, फिर सुना, समझा, उनके गुणों को जब आप समझ गए तब उसको रखने लगे ठीक से। इसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की बातों को पहले सुनिए, कहा क्या जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर में उसको समझिए। जो बात बोला जाता है उस बात को पहले ध्यान से सुनिए, सावधान होकर के, उसके बाद उस बात को समझिए कि काम का है कि नहीं है, सुनी समझिए। जन मुदित मन, जो कोई खुशी मन से सुनता समझता है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बहुत बड़ा फायदा होता है। सुन करके जब आप समझते हैं, प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक जिस किसी बात को आप समझते हैं उसमें आपको फायदा होता है, लाभ होता है। क्या? लह ही चार ही फल, एक फल नहीं 4 फल मिलेगा आपको। लह चार ही फल अछत तनु, अछत में ना शरीर रहते, शरीर रहते 4 फल मिलेगा। देखिए बाकी बकाया वाला बात नहीं है, यदि आप सुनते हैं तो तुरंत फल मिलेगा। कबीर साहब ने भी लिखा है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कबीर साहब कहते हैं तुरंत लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? कहते तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु में ना ज्ञान से, ज्ञान से भेंट हो जाती है तत्काल। लेकिन मूर्ख जन को इशारा न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष। जो मूर्ख है, अनभिज्ञ है, अनारी है, अबोध है, अल्लड़ है, उसको इसका महत्व का पता नहीं है कि सत्संग का क्या महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का 4 फल क्या मिलेगा? कहते हैं लय 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयाग में जब आप मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 चीज मिलता है। अर्थ में ना संपत्ति, कि बाप रे बाप, संपत्ति भी वेद में लिखा हुआ है, जो सत्संग करते हैं उसको संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आती है, सत्संग करने से लाभ होता है। अर्थ, उसके बाद धर्म होता है, दूसरा फल है, धन की प्राप्ति होगी, धर्म भी होगा, काम, इच्छा, जो सदिच्छा है, सही इच्छा है। संसार में सबके अंदर में कामना है, सबके अंदर में इच्छा है, कुछ न कुछ इच्छाएं तो रहती है, कहते उस इच्छा की आपूर्ति होगी। और क्या होगा? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। तुलसी साहब ने क्या लिखा है? सखी सीख सुनि गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी कहते हैं जीव को। तुलसी साहब कहते हैं कि हे सखी, सुनिए और समझिए, सीख सुनि गुनी, गुनावन करिए, विचार करिए कि क्या बात कही गई है। और तुलसी साहब कहते हैं कि गांठ ही बांधो, उसको गांठ बांध लीजिए कि जो संतों ने कहा है, शास्त्रों ने जो कल्याण की बात बताया है उसको गांठ बांध लीजिए, खोलिए ही नहीं, गांठ ही बांधो और ठाठ ठठ सत्संग करो। तुलसी साहब कहता ठाठ ठठ सत्संग करो, खुशी मन से सत्संग करिए। गुरु महाराज ने लिखा है कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। यदि आप रोज सत्संग करेंगे तो काम जो है वो बनता है। तेरा कार सरे सारा, कार माना काम होता है,
लौकिक या परलौकिक दोनों काम बनता है। नित्य प्रति लेकिन रोज करिए सत्संग। तो इस तरह से संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग का एक अलग महत्व है, एक प्रभाव है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं, यह जो संसार है, यह संसार अपना नहीं है। न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ मत भूलिए, यहाँ कोई नहीं अपना। यदि हम गफलत में रहेंगे, संसार के व्यक्ति और वस्तुओं में घुल मिल के रहेंगे, आयु समाप्त हो जाएगी, सांस शेष हो जाएगी, तो क्या होगा? मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कहीं भी, आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, तो क्या होगा? भटकेंगे, दुख हो जाएगा आपको रास्ते में। टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कष्ट तो होगा। संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को एक दिन जाना होगा, संसार छोड़ करके जाना होगा। तो जाना होगा तो कहाँ जाना होगा इसका ठिकाना ही नहीं है। जाएंगे तो बट खर्चा भी नहीं है, साथ क्या ले जाएंगे? कहते हैं संसार से कोई भी जाता है साथ तो कुछ नहीं ले जाता है, लेकिन नहीं, ले जाता है। कहेंगे कोई ले नहीं जाता है, सब मर जाता है, यहीं जला के राख कर दिया जाता है। कौन ले जाता है? क्या ले जाता है? धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। इसका मतलब हुआ धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप चले जाएंगे संसार से। नारी बेचारी घर बाहर करके रह जाएगी, आप चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा, आप चले जाएंगे यहाँ से। तो जाएगा क्या? धन यहीं रह जाएगा, नारी यहीं रह जाएगी, पशु यहीं रह जाएगा। लेकिन संस्कृत में ये श्लोक है, कहते हैं कि जाएगा, धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ जाता है क्या? धर्म अधर्म, धर्म भी अधर्म भी। जो आपके अंदर में पाप और पुण्य का संस्कार है वो साथ जाएगा, जाता है साथ में। संस्कार साथ में जाता है, संपत्ति और संतति नहीं। संपत्ति भी नहीं, संतति भी नहीं, संस्कार साथ में जाता है। तो जो संस्कार साथ में जाता है, यदि बुरा संस्कार साथ में जाएगा, मान लीजिए आप एक पोटली कबाड़ी लेकर के जाएंगे, लोहा, टीना, चदरा, तो उससे क्या होगा? आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो तो कबाड़ी है, गंदा चीज़ है, वो आपको कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन एक पोटली आप सोना ले लीजिए तो देखिए कितना मदद करेगा। उसी तरह से जो विषय संसार की जो वस्तुएं हैं, कबाड़ी के समान, लोहा के समान है, जो कोई काम वाला नहीं है, साथ नहीं जाएगा। और जो सत्संग है, भजन है, संतवानी जो सुनते हैं, ये सोना के समान है। यह यदि साथ में जाएगा तो काम आएगा। तो अच्छा और बुरा दोनों साथ जाता है।
धन संपत्ति भले नहीं जाती है, लेकिन अच्छा बुरा जो संस्कार है वह साथ जाता है। हम जो अभी सत्संग करते हैं यह एक संस्कार है, सुनते हैं तो यह संस्कार आपके साथ जाएगा, शरीर के साथ नहीं, आपके साथ, जीव के साथ संस्कार जाता है। शरीर तो यहीं जल करके राख हो जाएगा। जैसे मोबाइल में चिप लगाते हैं, SD कार्ड जिसको कहते हैं, उसी में लोड करते हैं वीडियो, ऑडियो, साउंड, वही ले जाते हैं, जहाँ जहाँ मोबाइल जाता है वो साथ में जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर में एक चित्त होता है, चित्त में संस्कार संग्रहित होता है, स्टोर होता है, वही साथ जाता है। जितना भी शरीर को जलाना हो जला दीजिए, लेकिन चित्त नहीं जलेगा, वो चला जाता है और वही संस्कार आपको आगे काम आता है, जन्मों जन्म तक वो काम आता है। जो जीव गलत संगत में पड़ जाता है, बुरी संगति जिनकी हो जाती है, बुरा संस्कार जिनका होता है, वो अन्यत्र योनियों में भटकता है। घोड़ा, गधा, बिल्ली, चिड़िया, चुनमुन, कीड़ा मकोड़ा बनता रहता है। लेकिन जो सत्संग और ध्यान शुभ कर्मों को अपने अंदर संग्रहित करता है, यह संस्कार जो लेते रहता है, जमा करते रहता है, उसको मनुष्य का शरीर तो मिलता ही मिलता है। उस शरीर में वो फिर सुख आनंद भी लेता है, श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और एक दिन मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यह जो संस्कार सत्संग का है, यह घोड़ा के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों? घोड़ा तो समझेगा ही नहीं कि क्या सत्संग होता है। गाय के अंदर में यह संस्कार नहीं जा सकता है, गाय को समझ में नहीं आता सत्संग क्या होता है। बैल सत्संग के संस्कार से संस्कारित नहीं होगा, बल्कि हम आप होंगे, मानव होंगे। इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए। ध्यान से जब सुनेंगे आपके अंदर में वो जमा हो जाएगा, अच्छा संस्कार, और वही संस्कार आपके साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं गांठ बांधो, गांठ बांध लीजिए सत्संग के बातों को। कबीर साहब ने कहा है, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूट, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे। एक बार नानक साहब एक बालक से पूछते हैं कि मेरे सत्संग में बराबर तुम आया करते हो, तो नन्हा मुन्ना है, बच्चा है, छोटा है, क्या समझ करके आते हो, क्या समझते हो? जो बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो तो समझते हैं मेरी बातों को, इसीलिए बराबर सत्संग में आते हैं। तुम इतना छोटा है, क्या समझता है जो सत्संग में आ जाता है? वह बालक जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। माँ को मैं देखता हूँ कि वो जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे,
जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा तू बच्चा नहीं, तू बूढ़ा है जी। वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कूच कर जाएंगे, कोई नहीं जानता है कब मरेंगे। काल अचानक मारसी, कैसे ज्यों तीतर को बाज, जैसे बटेर को बाज तुरंत लूट लेता है, मार देता है, खा जाता है, उसी तरह से काल रूपी बाज हम लोगों को कब लूट लेगा कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है कब संसार से चले जाएंगे। अच्छा, रोज मरता है लोग, नहीं पता लगता है तो टीवी देखिए, और नहीं टीवी देखते हैं तो मोबाइल में यूट्यूब में देखिए, समाचार में देखिए, उसमें समाचार में बताएगा कि फलाना जगह आदमी मर गया। कोई ना कोई कारण होता है मरने का, ऐसा नहीं कि बीमारी से हम मरेंगे। जिसको बीमारी नहीं भी है एक्सीडेंट में मर जाता है, अथवा कोई किसी को मार भी देता है। जब युद्ध होता देखिए कितने लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से कब मौत होगी, कब मृत्यु होगी, ये कोई नहीं जानता है। कभी भी हम मर सकते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं जब एक दिन मृत्यु होगी, मर ही जाएंगे, तो पहले से काहे सावधान रहेंगे? पहले से अपना काम क्यों नहीं कर लेंगे? निज काम क्यों नहीं करेंगे? गीता माता जी सत्संग बुला बुला के कर लेती है, बहुत उत्तम काम करती है। इस जीवन का क्या ठिकाना, कब जाएंगे नहीं जाएंगे। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है इन पर, इनकी इतनी लंबी आयु है, खूब सत्संग करती है। गुरु महाराज की कितनी कृपा है, अच्छा करते हैं कि सत्संग अपना तो करते ही हैं, साधु महात्मा को भी बुला करके करवा लेती हैं। आंख बंद होने के बाद कोई आपके लिए नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। खाना भी खाएंगे अपने के लिए, सत्संग भी करेंगे तो अपने के लिए, ध्यान भी करेंगे तो अपने लिए, आपके लिए नहीं करेंगे। आप जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं, कर रही हैं, ये आपके हाथ द्वारा किया हुआ शुभ कर्म है, यही फलीभूत होगा। बहुत अच्छा करते हैं। धन और संपत्ति किसी के साथ जाती नहीं है, लेकिन धन और संपत्ति से आप सदुपयोग सत्संग कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो यही कर रहे हैं ये। तो संत महात्मा कहते हैं कि अपने काम को, निज काम को सुबह से शीघ्रम जल्दी कर लेना चाहिए। बहुत लोग बहुत पैसा खर्चा करके सत्संग करते हैं। सत्संग का उनके जीवन में बहुत महत्व होता है। बहुत लोगों के अंदर में श्रद्धा होती है, संजोग नहीं होता है, सत्संग नहीं मिलता है। तो यदि सत्संग मिल जाता है तो परमात्मा की असीम कृपा है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, भाग्य से सत्संग मिलता है। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना प्रयास का भवमन संसार आवागमन कष्ट दुख जो है वो दूर होता है। होई भव भंगा, तो सत्संग मिलता है प्रभु की कृपा से, परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है। तब जब हनुमान जी लंका प्रवेश करना चाह रहे थे, जो राक्षसनी थी पहरा पर रोकती है, वो उनका धर्म है रोकना, क्योंकि उसको इसी के लिए रखा ही गया है।
जब रोकती है तो हनुमान जी हटाना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, वो बार बार हट करती है, जाने नहीं देती है। हनुमान जी एक मुष्टिका मारते हैं उस राक्षसनी को। जैसे ही मुष्टिका मारे, हनुमान जी के मुट्ठी में ताकत था ना, लुढ़क गई और रुधिर बमन करने लगी। तो वो जो उसको मार लगी, थोड़ी सी जो संगति हुई, उस पर वो राक्षसनी क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तात मन भाई, हे भाई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। ताहिन तूली सकल मिली जो सुख लब सत्संग। संत मिल जाते हैं एक क्षण के लिए भी तो बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इतना महत्व है। क्षण भर की सत्संगति का बहुत महत्व है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। यह सत्संग का इतना प्रभाव है कि जो राग है, संसार के प्रति जो लगाव है, उससे दुराव होता है, विराग होता है। और यही एक सत्संग है, सत्संगति है, जो आपको आसक्ति से दूर करता है, अंधकार से दूर करता है, संसार में जो बझे हुए जीव हैं उसको निकालता है। इतना सत्संग का प्रभाव है। जब आप सत्संग नहीं करते हैं तो होता क्या है, आप सत्संग यदि नहीं करते हैं तो बत्संग करते हैं, बातें न करते हैं। घर में क्या बात करेंगे, क्या भोजन बना रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, चलिए मॉल में खरीदने के लिए सामान। मात्र शरीर सुख का प्रबंध करते हैं, उसी का बात करते हैं। शरीर को सजाने का, शरीर को संवारने का, शरीर को आराम देने का, शरीर को सुख देने का ही प्रयत्न करते रहते हैं दिन भर। तो यह तो आसक्ति है, लगाव है। ये संसार में विशेष रूप से बझने का ये सब कारण है। आप जो सिर्फ शरीर सुख का सोचते हैं, तो यह भी तो सोचिए एक दिन शरीर जल करके राख हो जाएगा। जितना भी आप खिला लीजिए, पिला लीजिए शरीर को। कबीर साहब ने कहा, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। जितना भी शरीर को मोटा कर दीजिए खिला पिला करके, मारेगा जमराज तब देखिएगा। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, मुंगरा मार मार करके प्राण निकालेगा, तब वो खाना कोई काम आएगा। जितना भी खाते हैं, शरीर मोटाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम नहीं आएगा। शरीर एक साधन है, और शरीर को खाना भी देना जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो मर जाइएगा। लेकिन सिर्फ शरीर सुख में ही यदि इस मानव शरीर को लगा देते हैं, तो फिर इस संसार में आए थे किस लिए? खाने पीने सोने के लिए। कहता खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। ये तो पशुवत जीवन हो गया। शरीर को पोषित करते हैं, पालते हैं, तो पशुवत जीवन है। इस शरीर को उतना ही भोजन दीजिए जिससे सशक्त रहे, सबल रहे, स्वस्थ रहे। उसके बाद भोजन देने का काम हो गया, इसे काम लीजिए। तो काम क्या लेना है? कहते हैं भगवत भजन करना, सत्संग करना है। और संसार में खाली शरीर सुख का बात होता रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक। कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे,
क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, घर बनाना है, मकान बनाना है, विवाह करना है, आदि आदि बातें होती रहती है सुबह से शाम तक। जब आप सत्संग करते हैं तब क्या होता है, तब आप उस ओर से मुड़ते हैं जिधर सिर्फ भौतिक सुख है उधर से मुड़ते हैं, संसारिक सुख है उधर से मुड़ते हैं। संत महात्मा मोड़ते हैं उधर से। जब आप सत्संग करते हैं आपको यह समझाया जाता है, बुझाया जाता, बताया जाता है कि तुम जिस सुख में भूल गए हो वह क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, छूटने वाला है। तो संत महात्मा की जो संगति है वो अनासक्त वाला है, विराग वाला है। इसीलिए संत का जब संग करते हैं तो भाग्य खुलता है। जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब संत महात्मा का दर्शन करते हैं परमात्मा याद आता है, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बात। इसीलिए गुरु महाराज अवलंब दिए हैं, आधार दिए हैं कि सत्संग नित्य, रोज सत्संग करो और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। बचने के लिए क्या कहे हैं, परहेज क्या करना है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये पाप है, पाप से बचना है, सत्संग और ध्यान करना है। उसके बाद जो स्वरोजगार है सो तो करना ही है। यदि खाली उसी रोजगार में जीवन बिता देंगे तो गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ भाई, तजि दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ भाई। चलु 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 भाई धरु गुरु पद दाई, चलु 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 भाई धरु गुरु पद दाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। थोड़ा विचारिए, तन सुख हुआ, इस शरीर को तन सुख कहते हैं। चाहे पैर से लेकर के सिर तक जो सुख मिलता है इसको तन सुख कहते हैं। खाना खाते हैं तन को सुख मिलता है। उसके बाद मुलायम सैया पर सोते हैं तन सुख मिलता है। गर्मी के मौसम में एसी लगा लेते हैं तन सुख मिलता है। एसी वाला गाड़ी में जाते हैं ये तन सुख है। तो गुरु महाराज की तन सुख जो है ये दुखदाई है। उसके बाद कह दिए मन सुख, आपको जो जो सुहाता है अथवा मन को जो जो अच्छा लगता है उसको मन का सुख कहते हैं। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख। 14 इंद्रियां हैं, उन 14 इंद्रियों में जो सुख मिलता है, जैसे आँख है, आँख एक इंद्रिय है, इस आँख के द्वारा रूप में जो सुख है वो प्राप्त करते हैं। रूप जगत को देखते हैं, आँख से रूप देखते हैं। और कोई कोई रूप मनमोहक होता है, आकर्षक होता है, उस रूप में मन फंस जाता है, बझ जाता है। मान लीजिए मॉल में गए, सुंदर सा कपड़ा देखा, कितना बढ़िया है, यही खरीद लेंगे, पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। वो एक रूप है, मन को पसंद आ गया,
उससे आप अपना उपयोग करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, तो ये इंद्रियों का सुख है। आँख के द्वारा रूप जगत में सुख प्राप्त करते हैं, कान के द्वारा शब्द जगत में सुख प्राप्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए सत्संगी हैं तो आपको भजन अच्छा लगता है, प्रवचन अच्छा लगता है, और गुरु महाराज का जो प्रवचन है वो सुनते हैं, महात्मा का प्रवचन सुनते हैं। जो संसारिक लोग हैं जिसको सत्संग का पता नहीं है वो गाना सुनता है। तो कान का ये सुख है। बहुत आदमी अलग अलग शब्दों का सुख प्राप्त करता है कान के द्वारा। ये जो इंद्रियों के द्वारा सुख मिल रहा है, गुरु महाराज का सब दुख। अब बुझिए तो इसी सुख में तो सब लगे रहते हैं। कहते हैं हमको तो आप जो बोले न कान आघा गया, इतना अच्छा लगा। हमको जो ले गए थे घुमाने के लिए, हम जो देखे मन प्रसन्न हो गया। देखिए ये सब सुख में भूले हुए हैं। तो ये जो सुख है गुरु महाराज का तो सब दुखे है। ऐसी सुख में यदि भूल गए तो बहुत दुखदाई भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तज दे विषय दुखदाई भ्रम खाई ओ भाई। गुरु महाराज कहते हैं तज दे विषय दुखदाई। ये जो विषय सुख है दुखदाई है। कितना दुखदाई है? कहता भ्रम खाई हो भाई। भ्रम कहता ज्ञानता को, खाई में ना गड्ढा, लंबी खाई चौड़ी खाई। केदारनाथ धाम जाते हैं ना बस से, जब बस पलटती है उलटती है, ऐसी खाई में बस जाती है, बस का नामो निशान नहीं रहता है। पूरा चूर हो करके ख़त्म हो जाता है, आदमी भी मर जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो भ्रम की खाई है, अज्ञानता की जो खाई है, खाई में ना खड्डा गड्ढा कुआं खो, इतनी लंबी खाई है, उबरना बड़ा मुश्किल है। भ्रम खाई हो भाई। तो यदि इसे उबरना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई धरु गुरु पद दई हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। हम लोग किसी को कहता चलिए चलिए चलिए, तो कहाँ चलिए? होटल में चलिए, घूमने के लिए चलिए, कमाने के लिए चलिए, तमाशा देखने चलिए, खाने के लिए चलिए, कहते हैं ना चलिए चलिए चलिए। लेकिन गुरु महाराज भी कहता चलो 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 भाई। कहाँ? संत सदगुरु के चरणों में चलो। गुरु महाराज सदगुरु के चरण में ले जाते हैं, और आपके जितने परिवार हैं कुटुंब है वो कहाँ ले जाता है? संसार में। और सदगुरु परमार्थ में ले जाता। चलो 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 भाई धरो गुरु पद अधाई, चलो संत सदगुरु के चरणों को धरो पकड़ो, वहाँ ले जाते हैं और तब खाई से निकलेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं करु सत्संग भरम घर टूट। ये भी खाई है, भरम न अज्ञानता। और वहाँ गुरु महाराज कहते भ्रम खाई हो भाई। वो भी भ्रम अज्ञानता का गड्ढा है। और कबीर साहब यहाँ कहते हैं करु सत्संग भरम घर टूटे, वही खाई हो गया। करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम। जब सत्संग करेंगे तब भरम घर
टूटेगा, भरम घर टूटे। तो संत महात्मा कहते हैं कि यह जो सत्संग है, जो संतों के द्वारा प्रसारित है, प्रचारित है, इससे अज्ञानता दूर होती है, भ्रम दूर होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, रोज करना चाहिए। संत क्या करते हैं? संत हमारे जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं, सहेजते हैं। इसीलिए संत के शरण में जाना चाहिए। आपका जो ये घर है, इतना जो सुंदर घर बना हुआ है, ये आप अपने हाथ से नहीं बनाए हैं, तब किसी न किसी मिस्त्री के द्वारा बनाया गया है। खिड़की लगाए हैं अपने हाथ से? नहीं, मिस्त्री लगाया। दीवार क्या अपने से बनाए हैं? मिस्त्री बनाया। जो कुछ भी आप इस घर को सजाने संवारने का काम किया, वो मिस्त्री किया है। तो जो कलाकार होता है वही सजाता है, अपने से नहीं हो सकता है। मानव जीवन को सजाने वाले कलाकार कौन हैं? संत सद्गुरु। आप किसी और के पास जाइएगा तो नहीं सज पाइएगा। यदि आप सजना चाहते हैं, इस जीवन को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, वो सद्गुरु ही बना सकते हैं। आप अपने से प्रयास करके देखिए तो क्या ठो घर बना सकते हैं? कैसा बनाइएगा? ईंटा रखिएगा वो भी टेढ़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो। उसके लिए कला की आवश्यकता है, कलाकार की आवश्यकता है, मिस्त्री की आवश्यकता है। जैसे अच्छे मिस्त्री के द्वारा आपका सुंदर घर सजता है, देखने में अच्छा लगता है, चाहे रंग पेंटर हो या कारपेंटर हो या लकड़ी मिस्त्री हो कि कोई भी हो, वही न सजा सजा करके बढ़िया से रखता है। उसी तरह से अपने जीवन को यदि सजाना चाहते हैं, इस मानव जीवन को सजाने वाले जो कलाकार हैं वो सद्गुरु हैं, उनके शरण में जाना पड़ेगा। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से नेह लाई, विषयों के जाल माई फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, ऐ भाई अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को सजाओ, बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? अपने से तो बनेगा नहीं। कौन बनाएंगे? जो कलाकार हैं। अंजलि को नीर जैसे जबत शरीर तैसे, अंजलि को नीर जैसे जबत शरीर तैसे, धैर्याव धीर कैसे बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार। अंजलि कहते हैं कोबा को। कोबा में जब जल लेते हैं तो कितने देर तक ठहरता है? थोड़ा सा जल होता है, थोड़ी देर ठहरता है, फिर गिर जाता है। कहते हैं यह जो शरीर है
ऐसा ही शरीर है, क्षणभंगुर है, क्षण भर में समाप्त होने वाला है। और यह जीवन इतना क्षणभंगुर है कि जितना क्षणभंगुर आपके पास में जो वस्तु है वो भी नहीं है। आप बढ़िया से घड़ी को रखिएगा तो काय बरस तक चला जाएगा, लेकिन इस जीवन की घड़ी का कोई ठिकाना नहीं, कभी समाप्त हो जाए। लेकिन जिसके सहारे हम जीते हैं, रहते हैं, वो कितना मदद करता है। भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी, भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी, काल यम पास धारी सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहते हैं भाई बंधु मीत नारी, कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करता है, मर करके चले जाते हैं। और बाबा नानक ने क्या कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधो चित, मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधो चित। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। बाबा नानक कहता है, बड़ा आश्चर्य का बात है। सब दिन कहता है पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, धन मेरा है, घर मेरा है, मेरा मेरा तेरा मेरा करते रहते हैं। बाबा नानक साहब का तो बड़ा आश्चर्य का ये रीत है, रिवाज है, ये संबंध है। अंतकाल संगी नहीं को, सब दिन मेरा मेरा कहते रहे और मरने के समय सब फेरा हो गया है। यह आश्चर्य का रीत है, बड़ा आश्चर्य है। जब तक सांस है, जब तक संपत्ति है, बहुत पूछेगा। पैसा वैसा रहता है ना तो उसको पूछता है कि उसे लेना है। अब पैसा यदि नहीं रखिएगा तो कोई नहीं पूछेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं है तो क्या पूछा पूछी करेंगे। तो पैसा भी रखना जरूरी है, समझे। तो पैसा एक अलग प्रभाव है भौतिक जगत में। जब लग पैसा गांठ, यार संगे संग डोले। अब पैसा रहे ना गांठ, यार मुखते नहीं बोले। ऐसा संबंध। या इस संसार में पैसा ही सब कुछ होता है। भौतिक जगत में पैसा का प्रभाव है। जब आपके पास पैसा है तो प्रणाम करेगा, सलामी ठोकेगा, और जब देखेगा इसके पास पैसा नहीं है तो उसको कहेगा ये तो गरीब है, क्या पूछेंगे इसको। तो पैसा नहीं है तो गरीब है, अब पैसा हो गया तो अमीर हैं। ज्ञान कहाँ चला गया, ज्ञान का कोई महत्व नहीं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जिसके पास ज्ञान है वो अमीर है, और जिसके पास ज्ञान नहीं वो दरिद्र है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरतजी, विषय बबूर बाग उर लायो, यही ते में हरि ज्ञान गमाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक एक ताप है, दुख कष्ट को कहते हैं। उसके बाद ऊपर से क्या दरिद्रता आ गई है, अज्ञानता की, ज्ञान का अभाव हो गया है। तापर दुसह दरिद्र सतायो, दुसह दरिद्र, ये जो अज्ञानता है, ज्ञान का जो भाव है, ये दुसह दरिद्र है। एक दरिद्र होता है और महादरिद्र है ये। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो आदमी महादरिद्र है। धन जितना भी हो
पैसा जितना भी हो, यदि ज्ञान नहीं है तो आप महादरिद्र हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ज्ञान जिसके पास है वो अमीर है, जिसके पास ज्ञान है वो महादरिद्र है। तो वही कहते हैं नानक साहब, मेरा मेरा तो करते हैं, लेकिन मरने के समय कोई साथ नहीं जाता है। अपने जीवन को यदि सजाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, जिंदगी को सुधारना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, गुरु के शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु के शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। गाड़ी को सुधारने के लिए गैरेज में ले जाते हैं, वही नहीं ठीक होता है गैरेज में। और मानव जीवन को सुधारने के लिए गुरु के शरण में जाने कहते हैं, वही गैरेज है। जितना जो भी होगा रिपेयरिंग करने का, रिफ्रेश करने का, बॉल वायरिंग बदलने का, जो भी होगा सब वहाँ हो जाएगा। वहाँ जाएंगे तब तो सुधार होगा, ना तो पागल बने रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहता है, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु के शरण में चलो। गुरु के शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक ये जीवन सुंदर नहीं बन सकता, सज नहीं सकता है। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्वदर्शनम। दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरो करुणाम बिना। उपनिषदकार कहते हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। गुरु वाक्य न लभ्यते, जिनको गुरु का वाक्य नहीं मिला है, गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, उनके लिए सब दुर्लभ है, और जिनको मिल गया है उसके लिए सुलभ है। गुरु जो होते हैं वो उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं, और जिनके जीवन में गुरु है उनके लिए मुकाम सहज और सरल है, और जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके लिए बड़ा कठिन है। सब चीज़ दुर्लभ है उसके लिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए। गुरु महाराज कहते हैं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। तो गुरु की कृपा कैसे होगी? कोई भी आपको कुछ देता है वो तब देता है जब वो प्रसन्न होता है, जब खुश होता है तब न देता है। और खुश कब होता है? जब आपके उनके मनो अनुकूल काम करते हैं, तभी न खुश होता है।
मान लीजिए आपका बेटा है, आपने कहा कि बाबू मन से पढ़ो, हम पढ़ लिया, तो आप खुश हो जाते हैं तो ट्रॉफी दे देते हैं कि नहीं हमारा बात माना, पढ़ा है। तो जब कोई खुश होता है तब कुछ देता है, और खुश तब होता है जब उसके मन अनुकूल करता है, तभी न खुश होते हैं। तो गुरु महाराज कृपा कब करेंगे? जब उनके कहे अनुसार करेंगे। कहे अनुसार करेंगे तो खुश हो जाएंगे, और खुश होंगे तो कृपा करेंगे। तो वो क्या कहते हैं? सत्संग नित और ध्यान नित। सत्संग करो और ध्यान करो, यही दो बात है। वो यदि करेंगे वो खुश हो जाएंगे तो कृपा करेंगे, और उसके कहे अनुसार नहीं करेंगे तो क्यों खुश होंगे? तो यदि कृपा आप चाहते हैं उसके अनुसार करना होगा। गुरु महाराज कहते हैं जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत। संस्कृति संताप से काँप रहे, संस्कृति संताप से काँप रहे। भाव भोर भ्रमत जीव हाँप रहे, भाव भ्रमत जीव हाँप रहे। तीन ढाढ़स दे समझाए कहे, तीन ढाढ़स दे समझाए कहे। ए गुरु नाम सुमर सत संतों ने, तीन ढाढ़स दे समझाए कहे। गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार घट भीतर। गुरु महाराज कहते हैं जीव के उद्धार का जो द्वार है वो कहते हैं घट भीतर में, अपने अंदर में ही उद्धार का द्वार है। और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, ऐसा सभी संत ने कहा है। सत्संतों ने, सभी संतों ने ऐसा कहा है कि अपने अंदर में ही उद्धार का मार्ग है। और संसार में क्या हो रहा है? संस्कृति संताप से काँप रहे। संसार के लोग संतप्त हैं, दुखी हैं, कष्ट भोग रहे, काँप रहे हैं। भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। किस तरह से? जैसे भोंगड़ा इधर से उधर भटकते रहता है, ठोर ठिकाना उसका नहीं है, भागते रहता, हाँफते रहता, परेशान होते रहता। उसी तरह से संसार का जो जीव है वह हाँफते रहता है, भागते रहता है, डरते रहता है। तो उद्धार कब होगा, कल्याण कब होगा? कहते जब संत महात्मा के कहे अनुसार करेंगे। तीन ढाढ़स दे समझाए के। ढाढ़स का मतलब होता है उसको साहस देते हैं, बल बढ़ाते हैं, समझाते हैं कि मैं जो कहता हूँ वैसे करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। जो तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। जो तुम सुख चाहते हो वो सुख मिलेगा, लेकिन संतों ने जो कहा है उसके अनुसार करोगे तब, नहीं तो नहीं मिल सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हम अपने मनोनुकूल चलते रहते हैं, अपने मन को कहाँ आप लगाते हैं? खाने में, आने में, जाने में, पहनने में, शरीर सुख में लगाते हैं। संत महात्मा कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ उसके अनुसार करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अपने मन को, अपने विचारों को बदलो। काक होई पिक बकऊ मराला, मज्जन फल देखिए तत्काला। यदि विचार में परिवर्तन होता है तो कितना लाभ होता है? कहता कौवा कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है। अर्थात जो कटुवादी है मृदुभाषी हो जाता है, और जो हिंसक है हिंसक हो जाता है। इतना इसमें प्रभाव है कि जीवन में बदलाव आ जाता है। एक लघु कथा मैं कहा करता हूँ बराबर।
एक कुंभकार था, कुछ बर्तन बनाने के ख्याल से वो मिट्टी चाक पर चढ़ाता है। देखिए, विचार बदलने से जीवन कैसे बदलता है, इस कथा में यही है। आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलाव आएगा, अब सुनिए ध्यान से। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाया, वो घुमाने लगा, उसमें आकार प्रकार देने लगा कुछ बनाने के ख्याल से। तब तक में उसकी पत्नी आ गई, पूछती है, अरे कुंभकार तुम क्या बनाने जा रहे हो? बोले कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले अरे चीलम बना के क्या करेगा? बोले कि हाँ, लोग भांग सब गाया भांग पीता रहता है ना, तो बिक्री होगी, कुछ पैसा होगा, इसीलिए बनाने जा रहा हूँ। बहुत लोग पीता है आजकल। उसकी पत्नी कहती है कि मेरी मानो, ये जो तुम छोटा मोटा काम करने जा रहे हो, कितना पैसा ही होगा इसमें, ऐसा करो सुराही बनाओ, कुछ बड़ा करो, पैसा ज़्यादा होगा। मेरी मानो बात, और गर्मी का मौसम है, सुराही बिकेगी, बहुत पैसा हो जाएगा उसमें। तो कुंभकार पत्नी के बात को मानता है, अपना विचार बदलता है। देखिए, विचार बदलने से क्या होता है वही बतला रहा हूँ। अपना विचार बदल देता है, अर्थात जो चीलम बनाने जा रहा था उसको छोड़ देता है। पत्नी के कहे अनुसार वो अब सुराही बनाने जा रहा है। वह अतिरिक्त मिट्टी चाक पर चढ़ाता है और चाक को घुमाता है। तो जैसे ही सुराही का आकार प्रकार देने वाला था, उसी समय मिट्टी से आवाज़ आती है, अरे कुंभकार। मिट्टी पूछती है, अरे कुंभकार, तुम तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, उस समय क्या बनाने जा रहा था? अभी तो ढेर मिट्टी चढ़ाया, अब क्या बनाने जा रहा है? तो कुंभकार कहता है, पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी चढ़ाया हूँ। फिर मिट्टी पूछती है, ऐसा तुमने क्यों किया? जब तुम चीलम बनाने ही जा रहा था तो बना लेता, सुराही क्यों बनाने जा रहा है? बोले कि जब मैं चीलम बनाने जा रहा था, आकार प्रकार देता कि तब तक में हमारी पत्नी आ गई। हमारी पत्नी ने कहा कि चीलम बनाना छोड़ दो, उसमें थोड़ा पैसा होगा, बहुत कम आमदनी होगी, सुराही बनाओ, ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा पैसा होगा। तो उनके बात को मैंने जो सुना समझा, अच्छा लगा कि नहीं ठीक है कहती है ये, चीलम में थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, सुराही में, एक सुराही में ढेर पैसा हो जाएगा, गर्मी का मौसम है, बिकेगा भी ज़्यादा। तो मैंने अपना विचार बदल दिया, पत्नी के विचार के अनुरूप मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। यही कारण है कि मैं अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाया हूँ। मिट्टी फिर कहती है कि कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार कहता है, सो कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया? बोले अरे तुम चीलम बनाने जा रहा था, यदि मैं चीलम बन जाती, मिट्टी कहती है, यदि मैं चीलम बन जाती, वो आग लगाता, कोई पीने वाला लगाता ना, मैं स्वयं जलती और दूसरे के कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, जो उस जल को पिएगा उसका कंठ भी शीतल करूँगी, इसीलिए मेरा जीवन बदल गया। अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, तब तो आपका जीवन बदलेगा। यदि हठ धर्मी बने रहेंगे, जो मैं सोचता हूँ अच्छा ही करता हूँ, मेरा ही अच्छा विचार है, तब तो आप जैसा हैं, सुख में हैं कि दुख में हैं कि कैसा है, सो देख लीजिए। यदि आप सब तरह से ठीक हैं तो फिर बदलने का क्या काम है? इसीलिए संत महात्मा कहता, संतों के विचार के अनुरूप जीवन को ढालो, सजाओ, तब परिवर्तन होगा। कोई बच्चा यह कहे कि हम मास्टर का बातें न मानेंगे, क्या वो विद्वान हो सकता है?
शिक्षा प्राप्त कर सकता कभी भी। मास्टर का बात नहीं मानेंगे, उनके विचार को नहीं मानेंगे, अपने विचार में चलते रहेंगे, गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे और कहेंगे हम पढ़ लेंगे, कभी नहीं होगा। दुनिया में जो कुछ भी बनते हैं, जो कोई भी बना है आज तक दुनिया में, यदि उसको सुख मिला है दूसरे के विचार के अनुरूप चल करके, संत के विचार के अनुरूप चल करके, शास्त्र के विचार के अनुरूप चल करके ही वो बना है, उसको सुख मिला है। आपके अंदर जो विचार है वो कुंठित विचार है, वह जो विचार है अंधकार वाला विचार है, ज्ञानता वाला विचार है, उस विचार से आप विकसित नहीं हो सकते, बढ़ नहीं सकते हैं। बच्चा का जो विचार है वो कहेगा कि हम बड़े बन जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, उसके विचार से वो चलते रहेगा तो बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। उसके पास कौन विचार है? इतना ही जानता, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। उसी तरह से हम लोग जो संसार के लोग हैं, हमारे अंदर में जो सजाने की कला होती है, संवारने की जो कला होती है वो नहीं है। तब जब हम संत सद्गुरु से सीखते हैं, वो सिखाते हैं हमको सजाने के लिए, संवारने के लिए, संवरने के लिए। इसीलिए उनके विचारों को मानना चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह जो विचार है यह संतों का विचार है, शास्त्रों का विचार है, सदग्रंथों का विचार है। उसी विचार का हम लोग प्रचार करते हैं। जो हम लोग कह रहे हैं ये संत महात्मा कह रहे हैं। यदि इस विचार में आप ढलते हैं, देखिए आपका जीवन कैसा होता, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि जो कोई आज तक अपने जीवन को बनाए हैं वो संत के संग में जा कर के बनाए हैं, संत के विचार में ढल कर के बनाए हैं। किनका बना है, एक बार कबीर साहब से जान लेते हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। क्या अपने से बनी? अपने से वो बनाए हैं? नहीं, वो जो ध्रुव की जो बनी है जीवन की गतियाँ, प्रहलाद की जो जीवन की गतियाँ बनी, जो सुंदर बना है, सजाए हैं वो कैसे? रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी, साथ में तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छा बनना अलग है, अब बिगड़ा हुआ बनना अलग है। जैसे घर को सजा दिए, अच्छा बन गया ना, लेकिन घर टूटा फूटा रहता तो उसको संवारते हैं, उसको कहता बिगड़ी बनना। जो बिगड़ा उसको बनाना, अब बने हुए को सजाना, दो बात है। घर बिगड़ गया है तो उसको संभालते हैं, बढ़िया बनाते हैं, अब फिर उसको रंग पेंट करते हैं तो उसको और सुंदर बनाते हैं। तो वही कहते हैं कबीर साहब, यदि आप भगवान के चरण में जाएंगे, सदगुरु के चरण में जाएंगे, उनके के अनुसार चलेंगे, तब अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी। जो ध्रुव है उसका भी बना, संत के विचार के अनुरूप उन्होंने जब ढाला। प्रहलाद का बना, संत के विचार के अनुरूप जब उन्होंने ढाला। लोगों को भी उसी के अनुसार ढलना पड़ेगा। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये
मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, जीवन सजेगा नहीं। जीवन को सुधारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं तो संत के शरण में ही सज सकता, कि वहीं एक गैरेज है, वहीं रंग पेंट होगा, डेंटिंग पेंटिंग, समझ गए। जीवन का, शरीर का नहीं। शरीर का तो आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाके सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं शरीर को, लेकिन जीवन को सजाने के लिए संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़े। संत शरण जो परा, ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में जाएंगे आप सुंदर बनेंगे, रूप से नहीं, विचार से, ज्ञान से, आचरण से, भक्ति से, भाव से सुंदर बनेंगे। तो संत शरण में जाएंगे तब होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों ने ध्यान से सुना, गौर से सुना, समझ करके सुना। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मुंगेर के सत्संग प्रेमी बहुत पुराने भी हैं और बड़े समझदार भी हैं, संतवाणी को समझते भी हैं, बरसों से सत्संग करते आए हैं। तो आप लोग जो सुनने का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी रुचि रखते हैं, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग खुश रहें, ऐसे ही सत्संग भजन करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।